हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोइनी राजपूत। मैं आपको पढ़ाऊंगी सेरिब्रल एंजियोग्राफी के बारे में। सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी इज़ द स्पेशल मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर यूज्ड इन द रेडियोलॉजी एंड आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो उसको पता लगाने के लिए हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कैरोटिड एंजियोग्राफी, इसको कैरोटिड एंजियोग्राफी भी बोला जाता है। Cerebral angiography was introduced in 1927 by neurologist गेस मोनीज। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1927 में एक न्यूरोलॉजिस्ट थे गेस मोनीज के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हम इंडिकेशन देख लेते हैं कि जब किस किस केस में हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं। तो आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन हो जाता है तब करते हैं हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी। आर्ट्रियोवीनस फिस्टुला हो जाता है, एनोरिज्म हो जाता है। एनोरिज्म दोस्तों होता क्या है, बल्ज इन द ब्लड वेसल्स। जब हमारी ब्लड वेसल्स में बल्ज फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू द वीक्ड ब्लड वेसल्स, जब हमारी ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं तो उसमें बल्ज जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनोरिज्म। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एनोरिज्म डाइसेक्शन क्या होता है, टियर द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द आर्टरी। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है दोस्तों, जब हमारा ब्रेन होता है उसके एक पार्टिकुलर पार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता है तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। ब्रेन हैमरेज, एम्बोलिज्म क्या होता है, ब्लॉकेज इन आर्टरी ड्यू टू द क्लॉट। जब हमारी आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉट हो जाता है तो हमारी आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड हमारा प्रॉपर नहीं रहता है, तो उसमें उसे हम कहते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है ड्यू टू द ब्लॉकेज। वस्कुलाइटिस क्या होता है, वेस्कुलाइटिस। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस क्या होता है दोस्तों, तो नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसको हम कहेंगे स्टेनोसिस। ये थे दोस्तों हमारे इंडिकेशन कि किस किस केस में हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन दोस्तों क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो होते हैं जिसमें हम कोई भी प्रोसीजर होता है उस केस में हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जा रहा है तो हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के केस में नहीं करेंगे, हेपेटिक फेल्योर के केस में नहीं करेंगे, रीनल फेल्योर के केस में नहीं करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एलर्जी है अगर पेशेंट को तो नहीं करेंगे, और कोगुलोपैथी। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सा हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। तो नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट, वाटर सेल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आयोहेक्सोल, लोप्रामाइड। अब देखते हैं दोस्तों इक्विपमेंट कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। तो फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद IITV सिस्टम, सीएम फ्लोरोस्कोपी मशीन, एंजियोग्राफी ट्रे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटो इंजेक्टर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटो इंजेक्टर दोस्तों होता क्या है, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करने में काम आता है। पंक्चर नीडल, पंक्चर नीडल जब पेशेंट की बॉडी को, स्किन को हम पंक्चर करते हैं कैथेटर डालने के लिए तो उसको हम कहेंगे पंक्चर नीडल। रैपिड फिल्म चेंजर, फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, गाइड वायर। गाइड वायर क्या होता है, स्टील का बना हुआ होता है, ये टेफ्लॉन कोटेड होता है। इंट्रोड्यूसर सीथ होती है। लॉन्ग थिन कैथेटर यूज़ करते हैं और हम एनास्थीसिया यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे इक्विपमेंट कि कौन कौन से इक्विपमेंट हम इस प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं पेशेंट प्रिपरेशन पे।
तो दोस्तों प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो क्या करते हैं, 4 से 6 आवर फास्टिंग रखते हैं पेशेंट का, वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए पेशेंट, और पेशेंट जो ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट जो पहने हुए होता है उसको सारे रिमूव करवा देते हैं। रिमूव ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट, बियर ए हॉस्पिटल गाउन, और उसको जो हॉस्पिटल गाउन होती है उसको पहना देते हैं। ऑब्टेन पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, और उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री होती है उसको लेना बहुत ज़रूरी रहता है। जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, चेक वाइटल साइन कराते हैं, स्टॉप टेकिंग मेडिसिन सच एज एनसेड, एस्पायरिन, जो भी पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, एनसेड्स ले रहे हैं या फिर एस्पायरिन ले रहे हैं, और भी मेडिसिन जो होती हैं वो सारी स्टॉप करा देते हैं। सम टेस्ट्स परफॉर्म लाइक कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, सीरम क्रेटिनिन, पीटी, बीडी, सीटी। ये क्या होता है दोस्तों, पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम, एंड सीटी मतलब क्लॉटिंग टाइम। ठीक है। सेविंग एंड क्लीनिंग ऑफ पंक्चर साइट, पंक्चर साइट जो होती है उसे हम पहले क्लीन करते हैं, और एम्प्टी ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर, और प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को ब्लैडर जो होता है उसका पूरा एम्प्टी करा देते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं दोस्तों, ये था हमारा पेशेंट प्रिपरेशन, क्या कराते हैं हम। अब आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर, पेशेंट इज पोजिशंस ऑन द फ्लोरोस्कोपी टेबल इज सुपाइन पोजीशन। तो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में फ्लोरोस्कोपी टेबल पे हम लिटा देते हैं उसको। आईवी सेट इंसर्टेड इनटू द रेडियल वेन ऑफ द हैंड, और जो रेडियल वेन होती है हैंड की उसको आईवी सेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। हेड विल बी हेल्ड इन द हेड होल्डर टू अवॉइड मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जिससे हमारे हेड का मूवमेंट ना हो उसको अवॉइड करते हैं थ्रू द हेड होल्डर। ठीक है। एरिया ऑफ द पंचर साइड इज स्टेलाइज एनास्थेसाइज्ड बाय द लोकल एनास्थीशिया। तो जो पंचर साइड होती है उसको हम स्टेलाइज करते हैं एनास्थीशिया देने के लिए। और हम एनास्थीशिया देते हैं पेशेंट को, लोकल एनास्थीशिया। लोकल एनास्थीशिया तब देते हैं जब हमें पंचर करना होता है। कैथेटराइजेशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी इज मेड बाय द सैलिंजर टेक्निक। जो सैलिंजर टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको कैथेटराइजेशन करते हैं, उससे हम उसमें। और पंक्चर इज मेड थ्रू द स्किन, परकुटेनियस स्किन पंचर इनटू द फीमोरल आर्टरी। मैन असेस करने के भी होते हैं, रेडियल आर्टरी होती है, फीमोरल आर्टरी होती है। बाय द पंचर नीडल इज द ग्रोइंग रीजन। ठीक है। तो एक कैथेटर इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ द गाइड वायर थ्रीडेड फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी से करेंगे हम कैथेटर को इंसर्ट, तो फीमोरल आर्टरी, फिर एब्डोमिनल आयोटा रहेगा, फिर हमारा हार्ट रहेगा, फिर कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इनटू द कैरोटिड आर्टरी। यहाँ तक हमारा कैथेटर पहुँच गया है। द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड थ्रू द कैथेटर। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करेंगे कैथेटर के थ्रू विद द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटो इंजेक्टर। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटो इंजेक्टर हमने दोस्तों इक्विपमेंट में पढ़ा था, उससे हमने बताया था आपको कि कैथेटर से हमारा जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं उससे हेल्प करता है। ये इंजेक्टर होता है ऑटो इंजेक्टर। When contrast media reaches into the blood vessels, number of X-rays are taken in various positions with the use of the DSA technique. At the end of the procedure, catheter and guide wire removal and pressure is applied to the stop bleeding on the puncture site. फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो कैथेटर और गाइड वायर जो मैंने इंसर्ट किया होता है उसको रिमूव कर देते हैं और अप्लाई करते हैं स्टॉप ब्लीडिंग ऑन द पंचर साइट। ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसीजर कि किसके दौरान प्रोसीजर कैसे करते हैं। अब आते दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं हमें इस प्रोसीजर के दौरान। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस, डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हो सकती हैं वो डैमेज हो सकती हैं कैथेटर इंसर्ट करने से, है ना। ब्लड क्लॉट विच कैन फॉर्म द अराउंड कैथेटर टिप,
और ब्लड क्लॉट हो सकता है, जो हमारा कैथेटर टिप जो होता है उसके चारों ओर हो सकता है। ब्लीडिंग और इन्फेक्शन एट द पंचर साइट। तो दोस्तों जब हम पंचर करते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है और वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। ये थे हमारी कॉम्प्लिकेशंस कि क्या क्या हो सकते हैं इस प्रोसीजर के दौरान। अब हम आते हैं दोस्तों आफ्टर केयर की। इस प्रोसीजर के बाद हम आफ्टर केयर क्या कर सकते हैं पेशेंट की। तो पेशेंट मॉनिटर इन द रिकवरी रूम फॉर वाइटल साइन। इस प्रोसीजर के बाद हम पेशेंट को रिकवरी रूम में ले जाके उसके वाइटल साइन को हम मॉनिटर करेंगे। पेशेंट इज़ एडवाइज टू बी बेड रेस्ट 4 से 5 डेज। और हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि 4 से 5 डेज तक वो रेस्ट करें, है ना। तो ये था दोस्तों हमारा सेरिब्रल एंजियोग्राफी। यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और हम आगे आपको प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।